बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू आना जारी हो जाएंगे। दोस्तों, आपको आज बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जो एक नसीहत भरा है। आप जानते हैं बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थीं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बीवी थीं और हुसैन और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माँ थीं। बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह कहा जाता था। अहले बैत हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई थी। आइए बात करते हैं हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की उस वाक़ये की। गरीबी है, कपड़े पर पैमन लगे हैं और शादी हो रही है। मदीने में यहूदी लड़कियों की शादी और बड़े धूमधाम से हो रही थी। सारी यहूदी औरतों को बुलाया गया, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया। अचानक उन यहूदी औरतों ने एक मशवरा किया और जिस यहूदी लड़की की शादी हो रही थी उससे कहा कि तू भी उठ और हम लोग भी चलते हैं। हम फ़ातिमा के घर पर जाते हैं और फ़ातिमा को दावत देते हैं कि तुम भी शादी में आओ, और जब फ़ातिमा शादी में आएंगी तो हमारे कपड़े तो चमकते धमकते रहेंगे, और जब फ़ातिमा आएंगी तो उसके पुराने फटे चिप्पी पैमन लगे हुए कपड़े होंगे। तो फिर हम फ़ातिमा का मजाक उड़ाएंगे और फ़ातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा ख़ानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब ख़ानदान में आने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सताने की ख़तरनाक साजिश की गई। उसके बाद ये यहूदी लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चलीं और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर पर पहुँचीं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपने घर में आटा का काम कर रही थीं, यानी कि चक्की पीसने का काम कर रही थीं। इतने में आकर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का छोटा सा झोंपड़ा पूरा घेर लिया और बहुत तारीफ़ें की कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जो शख्स बड़ा होगा तो उनकी बेटी भी बड़ी होगी, तुझे तो शादी में आना ही पड़ेगा। और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा बार बार कहती रहीं कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊँगी। मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह मियाँ बीबी में खूब बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। उन औरतों ने बहुत ज़बरदस्ती की क्योंकि उनको तो मजाक उड़ाना था। अब बेचारी फ़ातिमा करती तो क्या करती। आखिरकार हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं कि जाओ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। उसके बाद सारी यहूदी औरतें वहाँ से चली गईं और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा घर में बैठ के रोने लगीं और बोली कि मैं शादी में कैसे जाऊँ, मेरे तो कपड़े भी पुराने हैं और फटे हुए हैं, पैमन लगे हुए हैं, किसी जगह पर किसी चीज़ का पैमन लगा है तो किसी जगह किसी और चीज़ का पैमन लगा हुआ है। इस हाल में मैं शादी में कैसे जाऊँगी। ये सोच सोच के फ़ातिमा रो रही थी। इसी बीच दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोते हुए फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहने लगी, मेरे दरवाज़े पर कौन है। बाहर से आवाज़ आई, ए फ़ातिमा, तेरा अब्बा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फ़ातिमा उठी और कहने लगी, मेरे अब्बा आ गए, अब उनसे ही पूछती हूँ क्या करना है। फ़ातिमा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो फ़ातिमा कह रही थी, मेरी तो अकल हैरान ही रह गई। मेरे अब्बा के हाथ में ऐसा कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी नहीं देखा था। फ़ातिमा फरमाती हैं कि वो कपड़ा ऐसा था जो मेरे अब्बा के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान तक जा रही थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, बेटी फ़ातिमा घर में तो बुला। फ़ातिमा कहने लगी, अब्बा मुआफ़ करना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कपड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा ये कपड़ा पहन के शादी में चली जा।
تو فاطمہ نے کہا ابا پہن کے جاؤں گی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کپڑے کی چمک سے میرا جھونپڑا روشن ہو گیا، یہ کپڑا لائے کہاں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ یہ کپڑا تھوڑی دیر پہلے مجھے جبریل علیہ السلام نے دیا، اور جبریل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا، اور اللہ نے فرمایا ہے یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا جسے سارا جھونپڑا روشن ہو گیا؟ حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا اور وہ ساری یہودی عورتیں انتظار میں تھیں کہ کب فاطمہ آئیں اور ہم ان کا مذاق اڑائیں۔ ان کا کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو اور آسمان پر اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ اچانک ان یہودی عورتوں نے دیکھا کہ راستہ چمک رہا ہے، سب سوچنے لگیں شادی کی چمک اندر ہے تو راستہ کیوں چمک رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو فاطمہ آ رہی تھی، اس کے کپڑوں کی وجہ سے زمین چمک رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ آگے بڑھتی گئی، خوشبو اور روشنی بھی بڑھتی گئی، ساری یہودی عورتیں حیران رہ گئیں اور ایک دوسرے کے کپڑے دیکھنے لگیں اور بولنے لگیں کہ ہمارے کپڑے فاطمہ کے کپڑوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کپڑا اس دنیا کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ اندر آئیں لیکن کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، سب یہودی عورتیں صرف فاطمہ کے کپڑوں کو دیکھے جا رہی تھیں۔ بہت دیر کے بعد چند عورتیں بولی فاطمہ بتاؤ صحیح یہ کپڑا کہاں سے آیا، کیونکہ یہ کپڑا دنیا یا مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا، بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ یہ کپڑا میرے ابا لے کر آئے ہیں، میرے ابا کو جبریل نے دیا ہے اور جبریل کو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ جنت کا جوڑا ہے۔ ساری عورتوں نے کہا ابا کو پوچھو نہ یہ کپڑا ہمیں مل سکتا ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا ہاں ملے گا، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو جنت میں ضرور ملے گا۔ جتنی عورتیں تھیں سب نے کہا کلمہ پڑھا، اور فاطمہ نے سب کو کلمہ پڑھایا اور سب نے اسلام قبول کیا، اور دور سے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے اور فرمانے لگے اے عورتوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے سنگ، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک کہانی پر پہلی بار آئیں تو اسے ضرور سے سبسکرائب کریں، اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔